अपने दिन की कीजिए शुरुआत अध्यात्म के साथ। देखिए धर्म गंगा कार्यक्रम प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे नए एपिसोड में नई जानकारी और प्रसंगों के साथ होंगी अध्यात्म की बात। पेश है धर्म गंगा कार्यक्रम। नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राधे। मैं दिलजीत फिर एक बार आपके साथ उपस्थित हूँ आज बुधवार को सुबह के 9 बजे धर्म गंगा कार्यक्रम में। और आज फिर एक बार हमारे साथ उपस्थित है हर दिन की तरह प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज। सबसे पहले महाराज जी आपका स्वागत है। जय श्री राधे, सुप्रभात। और आज धर्मगंगा कार्यक्रम में रत्न से जुड़ी ही विषयों पे चर्चा के लिए एक बार फिर हम सभी उपस्थित हुए हैं। और आज हम बात करेंगे पन्ना रत्न के विषय में। ऐसा माना जाता है कि पन्ना रत्न व्यवसायी दृष्टिकोण से काफ़ी प्रभावशाली होता है। जिन व्यक्तियों के जीवन में धन का अभाव होता है या धन की स्रोत जो काम होती है वो काम पूर्णतः आगे नहीं बढ़ पाता है, उस पर किसी न किसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वैसे जातकों के लिए पन्ना रत्न काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। आज उसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ महाराज जी है। और सबसे पहले महाराज जी हम जानना चाहेंगे कि आखिर पन्ना रत्न है क्या। मूलतः कुछ रत्नों को छोड़कर बाकी सभी भगवान विष्णु के चरण प्रहार से और राजा बलि के शरीर से सबका प्राकट्य हुआ है। पन्ना बुध ग्रह का प्रिय रत्न है। बुध का व्यवसाय में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बुध ग्रह का रत्न हरे रंग का होता है। मन को आकर्षित करने वाला यह रत्न होता है। देखने में काफ़ी सुंदर कोमल होता है। वैसे पन्ना मूलतः कोलंबिया, जाम्बिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, बर्मा, शिलोंग, उड़ीसा इत्यादि जगहों का पाया जाता है। सबसे बेहतर पन्ना कोलंबिया पन्ना को माना जाता है, जो हरे रंग का होता है, मन को आकर्षित करने वाला होता है। पन्ना धारण करने के पश्चात, जैसा कि ज्योतिषीय लोगों का कहना है या उनका अनुभव है, जो नकारात्मक व्यक्ति भी अगर कोई कार्य करता है तो उसके जीवन में सकारात्मकता आती है। कोई भी लोग अपने व्यवसाय को करते करते बार बार अगर परेशान हो रहे हैं, उन्हें घाटा नुकसान सहना पड़ रहा है, उनका कारोबार चल नहीं रहा है, बार बार अपने कारोबार को बदल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बुध रत्न का प्रिय रत्न पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। पन्ना बुध जो ग्रह होती है उनका प्रिय कहा जाता है। और पन्ना ग्रह के विषय में जैसा कि महाराज जी ने बताया कि जिनका व्यवसायिक दृष्टिकोण से अपने व्यवसाय में वो काफ़ी मेहनत करने के बाद भी पिछड़ जाते हैं, मनवांछित फल उनको नहीं मिल पाता है, वैसे जातकों के लिए पन्ना रत्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। महाराज जी हम जानना चाहेंगे कि पन्ना रत्न किन्हें धारण करना चाहिए। मूलतः जिनका राशि मिथुन है, जिनके नाम का प्रथम अक्षर क, की, कु, घ, अंग, छ, के, को, ह से शुरू होता है, ये लोग मिथुन राशि के अंदर आते हैं। इनको पन्ना धारण करना चाहिए। और जो लोग कन्या राशि के अंदर आते हैं उन लोगों को भी पन्ना ही धारण करना चाहिए। जिनके नाम का अक्षर प्रथम अक्षर टा, पा, पी, पू, प, न, ढ, पे, पो है, इन लोगों को पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। पन्ना इनका राशि रत्न है, पन्ना इनका भाग्य रत्न है, पन्ना इनका व्यवसायिक रत्न है। ऐसे लोग अगर पन्ना को धारण करते हैं, जब इनके कुंडली में बुध का महादशा चल रहा हो तो पन्ना विशेष लाभ देता है। जब इनका बुध वक्री अवस्था में हो, बुध खराब अवस्था में हो, तो इन्हें पन्ना धारण करना चाहिए, उससे विशेष लाभ मिलता है। किसी भी कारोबार में
जब ये बार बार असफल हो रहे हों तो ऐसे में इन्हें बुद्ध को मजबूत करने की आवश्यकता है और उस रत्न को धारण करना चाहिए। वह रत्न काफ़ी उन्हें लाभ देता है। तो बुद्ध अगर जिनका कमज़ोर है, वो ऐसे लोग अगर पन्ना को धारण करते हैं तो बुद्ध की अवस्था प्रबल होती है, मजबूत होती है, और उन्हें कारोबार के क्षेत्र में या अन्य जो भी कार्य क्षेत्र से वो जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से उसका प्रभाव उनके जीवन पे काफ़ी फायदेमंद और लाभदायक होती है। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि कुंडली और हस्तरेखा के अनुसार ही लोग पन्ना या कोई भी रत्न जो भी होते हैं उसको धारण करते हैं। क्या आम लोग जो कुंडली हस्तरेखा को नहीं जान रहे हैं या किसी से संपर्क नहीं कर पाए, वैसे लोग अगर कारोबार में उनके साथ इस प्रकार की दिक्कत आती है, उन्हें क्या रत्न धारण करना चाहिए? रत्न धारण करना चाहिए, वे भी कर सकते हैं, लेकिन परंतु कभी कभी रत्न का दुष्प्रभाव भी होता है, जिसके वजह से धारणकर्ता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे परिवेश में मैं कहूँगा, जो अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर जिस राशि में आता है उस राशि रत्न को बिना दिखाए आप धारण कर सकते हैं। अन्य रत्न को अगर धारण करना है तो एक बार उससे पहले आप किसी योग्य लोगों से इसकी जानकारी लें, उसके पश्चात रत्न धारण करें, ताकि धारणकर्ता को पूरा लाभ मिल सके। किस प्रकार ये ज्ञात होगा कि वैसे लोगों को पन्ना रत्न या अन्य रत्न धारण करना चाहिए? मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो जिनके नाम का अक्षर कन्या और मिथुन राशि के अंदर आता है वे लोग धारण करें, या विशेष के लिए आप जन्म कुंडली और हस्तरेखा दिखाकर उसके अनुरूप आप रत्न धारण करें। रत्न की प्रामाणिकता वो किस प्रकार पहचान हो पाएगी? मूलतः पन्ना रत्न जो है वह काफ़ी सुंदर है, काफ़ी आकर्षित है। पन्ना को जब आप ऐसे पकड़ के सूरज की रोशनी में देखेंगे तो बाहर से क्लीन, सुंदर, गड्ढा रहित, छिद्र रहित होता है, परंतु अंदर जब उसमें दृष्टि डालेंगे या मैग्नीफाइंग ग्लास से या आई ग्लास से आप उसको देखेंगे, सूक्ष्म देखेंगे, तो पूरे पन्ने में रेसा जाला चीरा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वह नेचुरल पन्ना नहीं है। कभी कभी जब ग्रह की बुरी अवस्था आती है तो उस अवस्था में रत्न फट जाता है। ग्रहीय परेशानी को अपने ऊपर लेते हुए, जातक को सुरक्षित करते हुए रत्न फट जाता है, तो ऐसे अवस्था में रत्न को उतार देना चाहिए। तो महाराज जी, अब आखिरी प्रश्न आपसे होगा मेरा कि बुध जो ग्रह होती है, अगर वो कमज़ोर है तो पन्ना धारण करना चाहिए। वैसे भी अन्य जो रत्न है, अगर जो ग्रह अवस्था उनका निर्बल चल रहा है उस अनुसार उनको धारण रत्न करना चाहिए। क्या बिना रत्न धारण किए हुए ग्रह अवस्था को मजबूत करने के लिए कोई उपाय है? देखिए, उसके लिए बुध के मंत्र का जप करना चाहिए, बुध को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए। बुध का जो वैदिक मंत्र है उसका अगर अनुष्ठान किया जाए तो बुध आपका अनुकूल होगा, रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये थे हमारे साथ महाराज जी, और इन्होंने जैसा कि बताया कि कोई भी रत्न धारण करने से पहले कुंडली और हस्त की जो रेखा होती है वो दिखलवाना आवश्यक होता है। परंतु अगर जिनका राशि नाम के अक्षर के अनुसार है और उनको वो रत्न अगर धारण कर सकते हैं तो उन पे किसी प्रकार की कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगी। अगर आप रत्न धारण न भी करते हैं तो जो ग्रह आपका निर्बल चल रहा है उसे मजबूत करने के लिए आप उस दिन उनमें ईश्वर को भक्ति कर सकते हैं, उनका पूजा करके उनके मंत्र को जप कर सकते हैं, और तब आपका ग्रह अवस्था सही हो सकता है। और जहाँ तक पन्ना रत्न की बात रही तो वो काफ़ी प्रभावशाली मानव जीवन पे पाई जाती है और होती है, जैसा कि महाराज जी ने बताया। आप बने रहें हमारे साथ धर्मगंगा कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।